दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके पास समय है तो 1 लाख रुपये यदि आप लगा करके छोड़ देते हैं तो आपको एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद 95 लाख रुपया बनेगा। वो कैसे बनेगा, 1 लाख रुपया आपको कहाँ पे लगाना है, वो किस तरह से बनेगा, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा एंड तक, तो ही आपको समझ में आएगी। इस वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखिए और मुझे कमेंट कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए, यदि आप एक बार 1 लाख रुपये लगाते हैं तो आप कोई एक गोल सेट कर लीजिए कि बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाना है, कि बेटी की शादी के लिए, कि आपका कोई घर का सपना है, आपका कोई पेंशन प्लानिंग है। वो सारा कुछ आपके 1 लाख रुपया यदि आप अभी इन्वेस्ट करते हो तो वो सारा कुछ पूरा हो सकता है सिर्फ 1 लाख रुपये से। बहुत से लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि 1 लाख रुपया से ही आपका ये सब टारगेट पूरा होने वाला है। इन सबों में से कोई एक, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं 1 लाख रुपया लगाओगे तो ये सारा का सारा पूरा हो जाएगा। कोई एक टारगेट के लिए 1 लाख रुपया आपके लिए सफिशियंट है। अब आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में मैं बात करूंगा, सारा कुछ समझाऊंगा आपको। देखिए, मैं जिस फंड के बारे में बताने वाला हूं अभी, उस फंड का जो करंट एनएवी है ना, वो 130 रुपये की है। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट प्राइस को कहते हैं। इसी प्राइस से हमें यूनिट अलॉट्स होते हैं। जिस फंड की मैं बात कर रहा हूँ वो 5 स्टार रेटिंग वाला फंड है, जहाँ पे आप कम से कम 500 रुपये की एसआईपी शुरू कर सकते हो। मैक्सिमम की वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। यदि आपको लमसम करना है तो कम से कम 5,000 रुपये का लमसम भी आप कर सकते हैं। मैक्सिमम की लमसम में भी कोई लिमिट नहीं है। उसके फंड साइज़ की यदि हम बात करें, जिसे हम एयूएम भी कहते हैं, वो है 18,604 करोड़ रुपया, जो कि बहुत ही अच्छा एयूएम है। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस फंड का एयूएम 10,000 करोड़ से ऊपर है वो फंड बेहतर है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे लोगों का विश्वास है, अधिक से अधिक लोग पैसा निवेश कर रहे हैं। आप सोचिए कि 18,604 करोड़ रुपया कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट तो होता नहीं है, और जितने लोग इसमें निवेश किए हैं वो सोच समझ के ही किए होंगे। कोई ऐसा तो नहीं है कोई अंदाजी को निवेश कर देगा बिना मतलब का। तो जितना बड़ा फंड साइज होगा आपका पैसा उतना ही सेफ्टी में रहेगा और पैसे की ग्रोथ की संभावना उतनी ही अधिक रहेगी। ये बात को आप दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि कभी भी आपको कोई भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो उसका एयूएम साइज 10,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। उससे नीचे का कोई एयूएम वाला फंड है तो प्लीज़ आप उससे बचिए, क्योंकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं भी हो सकता है। आगे हम चलते हैं तो इस फंड के टोटल होल्डिंग की बात करें तो ये टोटल 27 कंपनियों में आपके पैसे को डाइवर्सिफाई कर देता है। जैसे कि आपने 1,000 रुपये की एसआईपी की तो आपका 1,000 रुपये इसमें गया, तो वो 1,000 रुपया वो 27 कंपनी में चला गया। सोचिए कि रिस्क आपका कितना कम हो जाता है कि आपके 1,000 रुपये को 27 जगह पे डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है। ये वाला फंड जो है इक्विटी में 99.5% पैसा इक्विटी में रखता है और 0.5 मतलब आधा % पैसा ये कैश में रखता है। उस आधे % की वैल्यू 93 करोड़ रुपया होती है, जो कि हम और आप कभी रिडीम करते हैं ना 1,50,000 रुपया, तो इसी 93 करोड़ रुपया में से वो पैसा हमको और आपको दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ मैं बता रहा हूँ कि 18,604 करोड़ का एयूएम है, वहाँ पे 93 करोड़ रुपया ये लोग कैश में रखते हैं, 0.5%। ये सारा का सारा विवरण दिया हुआ है, ये कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। इस फंड के बारे में आप जाएंगे, गूगल में डालेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 99.5% पैसा इनका इक्विटी में है और आधा % पैसा ये कैश में अपने पास रखते हैं रिजर्व कोटा में किसी रिडीम्शन के लिए। जब भी कोई रिडीम्शन का ऑर्डर आए तो इस 93 करोड़ रुपया में से वो बांट दें, और कोई बड़ा रिडीम्शन आ गया तो फिर उनको थोड़ा थोड़ा स्टॉक बेचना पड़ता है। 27 कंपनियों में जो पैसा लगा है वहाँ से थोड़ा थोड़ा वो पैसा निकालेंगे, स्टॉक को बेचेंगे और फिर रिडीम्शन में वो पे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मिंग वाला फंड है और ये पिछले कुछ समय में तो इसने छप्पर फाड़ के रिटर्न दिया है। जहाँ पे सारी कंपनियां अभी गिरावट के दौर में टाइम फिस हो गई है, वहाँ भी ये कंपनी बेहतरीन परफॉर्म करती हुई आ रही है। पिछले 6 मंथ की यदि हम बात करें तो 23.5% का रिटर्न ये कंपनी दे रही है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप। जबकि बड़ी बड़ी दिग्गज म्यूचुअल फंड की कंपनियाँ पिछले 6 महीने में तो बहुत 0% में, कुछ माइनस में भी चली गई है, कुछ 2-4% में होगी, बट ये कंपनी का रिटर्न देखिए 23.5% का रिटर्न दे रहा है पिछले 6 महीनों में। पिछले 1 साल की बात करें तो 61% का रिटर्न दिया है। मतलब आज से 1 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपया लगाया होता
तो उसके पास आज 1,61,000 रुपये की कॉर्पस होती है मात्र 1 सालों में। जबकि उसी पैसे को यदि आपने बैंक के FD RD में रखा होता तो 1,05,000 1,06,000 रुपया होता, और यहाँ पे कितना होता 1,61,000 रुपया। कितना बड़ा फ़र्क है वो आप खुद देख सकते हो। पिछले 3 सालों की बात करें तो 38.5% का CAGR मेंटेन कर रहा है, जबकि पिछले 5 सालों से ये 35.5% का CAGR मेंटेन कर रहा है। और सिंस इंसेप्शन मतलब 2013 से जब ये फंड शुरू हुआ था तब से 26.5% के रेट से आपका पैसा बढ़ा है। हम और आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं? 18 से 20%। यहाँ क्या हो रहा है? करीब करीब 27% के रेट से आपका पैसा बढ़ रहा है। यदि इसी तरह का रिटर्न इसमें जारी रहे, ऐसा ही कुछ रिटर्न आगे भी देता रहे, तो पैसा आपका इस कदर बढ़ेगा कि आपको खुद पे यकीन नहीं होगा। यदि इसी रेट से बढ़े और फ्यूचर में कुछ अच्छा आपने गोल, कोई टारगेट आपको अचीव करना है, कुछ भी घर बनाना है, बेटी की शादी करनी है, रिटायरमेंट का प्लान करना है, कुछ भी आपको करना है ना, तो आप इस म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए और यहाँ पे एक खास टाइम होरिजोन के लिए आप छोड़िए, क्योंकि टाइम होरिजोन बहुत बड़ा मैटर करता है म्यूचुअल फंड में। जितना लंबा समय आप यहाँ पे दोगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग उतना ही मज़ेदार काम करेगा। जितना ज़्यादा समय उतना अधिक रिटर्न। सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड का फंडा यही है जो डाइवर्सिफाई इक्विटी में है, स्मॉल कैप मिड कैप में है, 10,000 करोड़ से ऊपर का AUM है। वहाँ जितना लंबा समय आप दीजिएगा आपको उतना ही अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। यदि ये फंड कुछ ऐसा ही परफॉर्म करते रहे और अगले 25 सालों तक ये 20% के रेट से भी पैसा बढ़ाया तो 1 लाख रुपए की वैल्यू 95 लाख रुपया होती है, मात्र 20% के रेट से बढ़ेगा। जबकि अभी जो ये इसका CAGR चल रहा है वो 26-27% के रेट से चल रहा है। और यदि 20 का भी यदि चला रिटर्न आगे 20-25 साल तक दिया तो 95 लाख का कॉर्पस बनता है मात्र 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से। और यदि आपने उसे 5 साल और छोड़ा ना, 25 की जगह उस टाइम होरिजोन को 30 कर दें तो वो 95 लाख रुपया 2,37,00,000 रुपया का कॉर्पस बनाता है। सिर्फ 1 लाख रुपया कितना बनाता है? 2,37,00,000 रुपया। ठीक है, मतलब कि 5 साल में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का खेल देखिए। 25 से 30 में आते आते मतलब करीब 5 सालों में आपका पैसा 1,40,00,000 रुपया बढ़ जाता है। आपने लगाया कितना था? मात्र 1 लाख रुपया। यदि आपने 5-10 लाख रुपया लगाया होता तो क्या होता? ये आपके समझ से परे है। ये आपको लगेगा ही नहीं कि पैसा इतना भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये कब काम करेगा? लंबे समय में। जितना लंबा आप टाइम होरिजोन दोगे आपका पैसा उतना ही अच्छा ग्रोथ करेगा। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को यहाँ पे लगता होगा कि 25-30 साल किसने देखा है। भाई देखा तो है, हम और आप भी देखते हुए ही आ रहे हैं पीछे से। बट यदि मुझे एक बात बताइए कि यदि आप 1 लाख रुपए यहाँ पे न लगा करके कहीं भी और लगाएंगे तो क्या इतना रिटर्न कहीं पे आपको मिल सकता है क्या? यदि आपको लगता है कि कहीं मिल सकता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा कि इतना रिटर्न और कहाँ पे मिल सकता है। मुझे तो लगता है कि और कहीं नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड SIP को छोड़ करके और इतना रिटर्न कहीं मिलने वाला नहीं है। यदि आपको कहीं लगता है कि कहीं उतना रिटर्न मिलता होगा तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि उतना रिटर्न कहाँ मिलेगा। ठीक है, समय को तो देना होगा, क्योंकि आपने मात्र 1 लाख रुपया लगाया और कुछ भी तो नहीं किया आपने। आप लगा के अपने घर में बैठ गए, अपना जो भी काम कर रहे हैं, कुछ भी आप करते होंगे वो काम को ही आप कर रहे हैं। इसके पीछे आपने क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ 1 लाख रुपया लगाया और भूल गए। 25-30 साल के बाद जब बेटी की शादी होगी, आपकी रिटायरमेंट होगी, आपको घर बनाने का जो सपना है वो साकार करने का जो बारी आएगी तो अच्छा खासा पैसा आपके पास होगा तो आप आराम से कर सकते हो। उसके लिए लंबा समय देना पड़ेगा भाई। 2-4 साल में ये सब खेल होने वाला नहीं है। पैसा लगा के छोड़ दीजिए, भूल जाइए। लंबे समय के बाद देखिए फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का खेला, तब समझ में आएगा आपको। अब यदि 1 लाख रुपया लगाया, 95 लाख रुपया हो गया तो फिर वहाँ से 95,000 रुपये लेना शुरू कीजिए हर महीने। कौन सा ऐसा काम है जो कि 20-25 साल के बाद फिर 1 लाख रुपया जो है वो करीब 1 लाख रुपया हर मंथ आपको मिलेगा? कौन सा ऐसा काम है? कोई ऐसा काम दुनिया में नहीं बना है SIP को छोड़ करके। तो ये 95 लाख में से 95,000 रुपये हर महीना यदि आप ले रहे हैं अगले 10 सालों तक, और वहाँ भी यदि वही रिटर्न से वो पैसा मेंटेन होता रहे 20% से ही, तो क्या होगा? उस 10 सालों में 95 लाख रुपया में से आपने टोटल 1,14,00,000 रुपये ड्रॉ कर लिया पेंशन के रूप में, और अभी भी आपका बैलेंस बचा हुआ है 3,27,00,000 रुपये। ये पैसा इस तरह से बढ़ेगा ना
कि आपको यकीन ही नहीं होगा, आपको लगेगा ये सब बेकार की बातें हैं, हवा की बातें हैं, बट ये सब पिछले रिकॉर्ड में हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये सब होगा, भाई पिछले 15-20 सालों से ये सब होते हुए आया है। यदि आपको भी लगता है कि आपको अपना पैसा बढ़ाना है, कुछ भविष्य के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, अगली पीढ़ी के लिए करना है, तो आप यहाँ जमा कीजिए, वरना फिर वही हवाई में रहिए, फिर बैंक के FD RD में 5-6% में झूलते रहिए। पैसा आपका है, इच्छा आपकी है, बताना मेरा काम है, मैं बता रहा हूँ, क्या करना है नहीं करना है वो आप खुद समझिए। अब कुछ कमेंट्स को ले लेते हैं। सर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड कैसा है, प्लीज़ बताइए। बहुत अच्छा फंड है। यदि आपके पास 5 साल से ऊपर का समय है तो इसमें आप एक SIP चला सकते हो। बट यदि आपको एक ही SIP चलाना है, जैसे 1000 रुपये की SIP चलानी है, तो फिर इस फंड से आप दूर रहिए। आपके लिए स्मॉल कैप मिड कैप का फंड अच्छा है। हाँ, 3-4 SIP आपकी चल रही है, एक फंड और ऐड करना है, उसके लिए फिर ये फंड ठीक है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप। सर म्यूचुअल फंड में SIP करने के लिए मैक्सिमम कितने फंड लेने चाहिए? क्या फंड में डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए? मेरी एज अभी 30 ईयर्स है और 30,000 प्रति मंथ की SIP करना चाहता हूँ, कौन कौन सा फंड लूँ? देखिए, म्यूचुअल फंड SIP के अंदर आपको मैक्सिमम 5 से 6 फंड रखना चाहिए। यदि आपकी कैपेसिटी 30,000 रुपये प्रति मंथ की है तो आपको 5 से 6 फंड लेना है। 6-6 हज़ार का 5 या 5-5 हज़ार का 6। अब यदि 6 लेते हो तो 4 स्मॉल कैप 2 मिड कैप, 5 लेना है तो 4 स्मॉल कैप 1 मिड कैप। ज़्यादा फंड लेके कोई फ़ायदा नहीं है। 5 से 6 फंड अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अच्छा फंड वही आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस करके देगा। और हमेशा कोई फंड आगे पीछे होते रहेगा, कभी किसी का रिटर्न कम, किसी का ज़्यादा, और इस तरह से आपको 20% का एवरेज आराम से मिल जाएगा लंबे समय में। हेलो सर, क्या मैं HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड को चूज़ कर सकता हूँ? इनिशियल इन्वेस्टमेंट 46 लाख एंड SWP 26,000 अभी से स्टार्ट करना है। ये कहने कि 46 लाख रुपए लगाना है और 26,000 रुपये लेना है कल से ही। तो क्या मैं HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड लूँ? बिल्कुल लीजिए। एक रिकॉर्ड देखते हैं HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड ये कहता है कि वहाँ पे आपने 46 लाख रुपये रखा और 26,000 रुपये अगले ही मंथ से लेना शुरू किया, तो क्या हुआ? पिछले 10 साल का रिकॉर्ड कहता है कि 46 लाख में से 26,000 रुपया प्रति मंथ लिया 10 साल तक, तो 31,20,000 रुपये आपने निकाल लिया और अभी भी बैलेंस बचा हुआ है 93,64,000 रुपया। ये पिछला रिकॉर्ड कहता है। आगे भी इतना ही परफॉर्म करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इससे अच्छा करेगा कि इससे कम करेगा वो भी कोई नहीं जानता है, बट पिछला इसने ऐसा काम किया है। बट एक बात मैं कहता हूँ कि यदि आपकी उम्र 50 या 50 से ऊपर है तभी ये वाला फंड आपके लिए अच्छा है। बट यदि आपकी उम्र 30-40 के आसपास में है तो HDFC का ही बैलेंस एडवांटेज फंड को ना ले करके यदि आप HDFC का ही मिड कैप अपॉर्चुनिटी का फंड लेते हो तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड कहता है कि 46 लाख रुपए यहाँ भी रखा और 26,000 रुपया हर मंथ लेना शुरू किया, तो यहाँ पे जो बैलेंस बच रहा था वो था 93 लाख रुपया और यहाँ पे जो बैलेंस बच रहा है वो है 1,56,00,000 रुपया। फ़र्क आपके सामने है। आपको कौन सा चूज़ करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है बताना, मैं सिर्फ बता सकता हूँ, मैं फ़ंड आपके लिए चूज़ नहीं कर सकता। HDFC का ही देखिए सेम है, AMC का देखिए कितना बड़ा फ़र्क है। AMC तो सेम है, बट हाँ वो वाला जो फंड है उसमें फ्लक्चुएशन थोड़ा कम होता है, ऊपर नीचे कम होता है। जिनकी उम्र 50-60 के अराउंड में है उनके लिए वो फंड बढ़िया है, बैलेंस कैटेगरी का फंड वो उनके लिए बढ़िया है। बट यदि आपकी उम्र 40 तक भी है तो फिर आपको यहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए कितना बड़ा फ़र्क है, करीब 1.5 गुना से ऊपर का फ़र्क है। ठीक है, यदि यहाँ से मोगेम्बो अगर 10% का 20% का गेम भी खेल दे तो भी तो उससे ऊपर ही रहेगा ना। तो क्यों ना हम अपने पैसे को स्मॉल कैप मिड कैप में लगाएं। यदि आपके पास 5 या 5 साल से ऊपर का समय है तो, समय नहीं है, आपकी उम्र ज़्यादा है, तो फिर वही वाला फंड आपके लिए बेस्ट है। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में अगर कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आपको भी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।